राजपूत छात्रावास में लाठीचार्ज के विरोध में शहर में निकाली मौन न्याय यात्रा। व्यापारियों ने बंद रखे अपने प्रतिष्ठान, चौक चौराहों पर पुलिस रही मुस्तैद। हरदा राजपूत परिषद के आह्वान पर आज शहर में निकाली मौन न्याय यात्रा, जिसमें करीब 5000 लोगों का शामिल होना बताया जा रहा है, जिसमें हरदा जिले के टिमरनी, खिड़किया, सिराली सहित अनेकों स्थानों से राजपूत समाज के समर्थन में जन सैलाब उमड़ा एवं सर्व समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि एक हीरा खरीदी मामले में धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और हरदा करनी सेना के अध्यक्ष सुनील राजपूत और साथियों के द्वारा उस आरोपी को लेकर पुलिस और उनके बीच में तनातनी हो गई थी और मौके की नजाकत को देखते हुए हरदा पुलिस ने करनी सेना सदस्यों पर खूब डंडे बरसाए थे और बाद में सुनील राजपूत सहित 4 लोगों को जेल भेज दिया था। उस लाठीचार्ज से शुरू हुआ एपिसोड उसी रात तक खूब शबाब पर पहुंच गया और करनी सेना के साथ अन्य संगठनों ने मिलकर पुलिस के इस रवैये का विरोध करते हुए बाईपास चौराहे पर धरना दे दिया और पुलिस प्रशासन से सुनील राजपूत सहित साथियों की रिहाई की मांग करने लगे, जिन्हें हरदा एसडीओपी द्वारा देर रात को समझाइश दी गई, परंतु धरने पर बैठे लोगों का आक्रोश ठंडा नहीं हुआ और धरना सतत जारी रहा, जिसके चलते हरदा कलेक्टर को धारा 144, 163 लगानी पड़ी। अगले दिन धरने पर बैठे लोगों ने दोबारा हरदा कलेक्टर व एसपी से संवाद कायम किया, परंतु परिणाम जस का तस रहा। फिर एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने के बात को लेकर पुलिस द्वारा धरना स्थल पर डटे लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। स्थिति नहीं बदलने के हालात में पुलिस द्वारा धरना प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इतने में धरने में शामिल होने आए करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित पूरे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर खदेड़ा, जिसमें जीवन सिंह शेरपुर पर भी लाठियां बरसाई गई। एक और अन्य स्थान पर भी पुलिस द्वारा धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को पीटा गया। बाद में राजपूत छात्रावास के अंदर उपस्थित लोगों पर भी पुलिस का कहर टूटा, जिसे हरदा विधायक दोगने ने बीच बचाव करते हुए पुलिस को रोककर वहां मौजूद लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया। पुलिस की इस बर्बरता से नाराज राजपूत परिषद ने हरदा बंद और मौन न्याय यात्रा का ऐलान किया था, जिसके समर्थन में शनिवार को शहर के व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से प्रतिष्ठानों को बंद रखा। उधर मुस्लिम समाज के मुफ्ती रिजवान साहब ने भी राजपूत परिषद का समर्थन का ऐलान कर अपना समर्थन दिया। मौन न्याय यात्रा महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई घंटाघर पहुंची। राजपूत परिषद के सदस्यों ने घंटाघर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। न्याय यात्रा वापस राजपूत छात्रावास पहुंची, जहां उसका समापन हुआ। इस दौरान पूरे शहर में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। मौन यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में तख्तियां थी, जिन पर क्या यही अमृतकाल है, क्या यही शासन है एवं निष्बंध शब्द जैसा लिखे थे एवं न्याय यात्रा में शामिल सभी लोगों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर पुलिस की बर्बरता पर विरोध जताया। हरदा पहुंचने का कारण था कि हमारा आज हरदा बंद था सामाजिक संगठन की तरफ से और समाज का आदेश था कि यहाँ सभी समाजजन को पहुंचना है, तो ये समाज के लिए एक बड़ा दिन था, एक काला दिन था, इसलिए हम सब पहुंचे। हमारी मांग यही कि संबंधित जो भी अधिकारी हैं जिनने जो भी अन्याय किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। एसपी कलेक्टर बाहर हो, निष्कासित हो, और यहाँ से हटाना ही हमारी डिमांड नहीं थी, हमारी मांग नहीं थी। उनको निष्कासित उनका जरूरी है, नहीं होता तो समाज जन आप देख ही रहे हैं कि सब एकजुट है। जो बातें हम अपनी मनवाना है हम मनवा के रहेंगे। सरकार भी हमारी है और हम भी सरकार के हैं, लेकिन क्षत्रिय ने हमेशा अपना रक्त बहा है देश के लिए, तो इस बार हमें उम्मीद है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। सभी दादा हुकुम को खम्मा गणी, जय भवानी, जय श्री राम। हम आज हरदा के राजपूत का जो छात्रावास है, हम यहाँ पे आए हैं। जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में हम इंदल सिंह राणा दादा, डॉक्टर राज शेखावत के नेतृत्व में क्षत्रिय करनी सेना परिवार से मैं नम्रता सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। क्या मांग है आज के प्रकार? हमारी ये मांगे है कि संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें से सर्वप्रथम मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो शांतिपूर्वक हम बात रखने के लिए हमारे दादा भाई वगैरह यहाँ पे आए थे। हमारी ये मांग है कि जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने लाठीचार्ज करी थी, जो कलेक्टर साहब और जो एसपी साहब है, उनको निलंबित किया जाए, ये हमारी मांग है। ये मैं शाहजहाँपुर से ही हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं क्षत्रिय करनी सेना परिवार से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। डॉक्टर राज शेखावत के नेतृत्व में मुझे दायित्व दिया गया है। इंदल सिंह राणा हुकुम, हमारे विक्रम सिंह जी राणा और हमारे महेश सिंह जी बघेल साहब, और ये दीवार सवाल पूछेंगे जी, बताएं। नर्मदापुरम राजपूत संभागीय परिषद के सचिव मैं अजब सिंह राजपूत आज की इस न्याय यात्रा एवं मौन रैली की सफलता के लिए व्यापारिक संगठनों, व्यावसायिक संगठनों एवं हरदा जिला एवं हरदा के आसपास के जिलों से पधारे हुए विभिन्न समाजों के सभी संगठनों के पदाधिकारियों, सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह रैली हमने अन्याय के विरुद्ध न्याय यात्रा और मौन रैली के रूप में आयोजित की थी।
ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस आयोजन में हमारे आमंत्रण पर हमारी अपेक्षा से कई गुना ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्मों के लोगों ने आज हरदा को बंद रख के, दुकानों को बंद रख के इस अन्याय की विरोध की रैली का समर्थन किया है। हमने संदेश ये दिया है कि यदि प्रशासन किसी भी समाज के साथ अन्याय करेगा, इस तरीके की प्रताड़ना की कार्रवाई करेगा, परिसरों में घुसकर कार्रवाई करेगा जो अवैधानिक है, तो सब समाज एक साथ खड़े हुए हैं और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। हमारी मांग है कि प्रशासन ने इस कार्रवाई में, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में, जिन अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की है, बिना आदेश के ये कार्रवाई नहीं होती, ऐसे आदेश देने वाले अधिकारियों और इस कार्रवाई में शामिल जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए, उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि हमारी इस घटना के संबंध में दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो पाएगा जब इसकी न्यायिक जांच होगी, और न्यायिक जांच के लिए ये जरूरी है कि वर्तमान में इस घटना में संलिप्त जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वे जब तक यहाँ से स्थानांतरित नहीं होंगे, हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये न्यायिक जांच जो है वो निष्पक्ष हो सकेगी। आज कहाँ के लोग आए? आज इस यात्रा में होशंगाबाद से, इंदौर से, बैतूल से, खंडवा से, रायसेन से, रतलाम से, बहुत सारे जिलों से लोग पधारे हुए हैं, जिसमें सामाजिक बंधु भी हैं और अन्य जातीय संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और सामाजिक बंधु पधारे हुए हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में मुर्गी के नाम पर हुआ घमासान। हरदा में एक प्राइवेट कॉलेज ने मुर्गी की बिक्री के लिए एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें एक मुर्गी की प्रजाति का नाम नर्मदा निधि लिखा था। इस बात पर विवाद खड़ा हो गया है। नारमदी ब्राह्मण समाज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल हरदा के लाल बहादुर शास्त्री पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय द्वारा मुर्गी विक्रय के विज्ञापन से विवाद छिड़ गया है। नारमदी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक पाराशर के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार नागू को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि मां नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि क्षेत्र के लोगों की आराध्य देवी है। नारमदी ब्राह्मण समाज के लोग खुद को मां नर्मदा का मानस पुत्र मानते हैं और मुर्गी का नाम नर्मदा होने से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और इस प्रजाति का नाम विलोपित करने की मांग की। हालांकि मामले को बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन द्वारा विवादित पोस्टर को डिलीट कर उस नाम को हटाकर एक नया पोस्टर जारी किया गया। वहीं कॉलेज के संचालक राजीव खरे ने इस मामले में कहा है कि इस प्रजाति के पक्षी का नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पोल्ट्री फार्म के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वैज्ञानिकों के सुझाव पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नर्मदा निधि नाम दिया है। हरदा में लोगों को भ्रम है कि यह नाम कॉलेज प्रबंधन द्वारा दिया है, जो कि सत्य नहीं है। देखिए, कल मुझे विदित हुआ कि नारमदी ब्राह्मण समाज की जो आराध्य माँ नर्मदा है, जिनसे नारमदी ब्राह्मण समाज का जीवन है, ऐसी माँ आराध्य माँ रेवा के नाम पर इन्होंने जो मुर्गी का नाम रखा है, तो ये बड़ा निंदनीय है। माँ नर्मदा हमारे जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है, हम उनके मानस पुत्र हैं। नारमदी ब्राह्मण समाज में इसमें काफ़ी रोष है और पूरे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, संत समाज, हमारे जो भागवत प्रवक्ता, जितने भी संत समाज हैं, सभी बड़े दुखी हैं कि इस प्रकार की जो हरकतें, इस प्रकार की जो कार्य हो रहे हैं, ये निंदनीय हैं। देवी देवताओं के नाम पर आप कुछ भी वस्तुओं का नाम रख दें तो इससे पूरा संत समाज, हिंदू समाज और सबसे ज़्यादा नारमदी ब्राह्मण समाज बड़ा दुखी है, क्योंकि हमारी आराध्य है माँ नर्मदा, जिसे हम पवित्र करने के लिए, स्वच्छता के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं। उसी बीच में इस प्रकार के जो मुर्गी का नाम आप रख रहे हैं, तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रकार की कार्य न करें, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें और इसका संज्ञान लें, ताकि आगे से किसी प्रकार इस प्रकार की किसी भी प्रोडक्ट पर भगवान के नामों के द्वारा या भगवान का नाम उस पर ना लिखा जाए। प्रोडक्ट पे और भी नाम हैं, क्या इनमें ताकत है कि ये दूसरे नामों का उसमें उल्लेख कर सकें? ये हमारे सनातन धर्म के नामों पर ही, हमारे देवी देवताओं के नामों पर ही इस प्रकार की कार्य क्यों करते हैं? मांसाहार पे जितनी भी वस्तुएं, उसमें देवताओं के नाम ही क्यों लिखे जाते हैं? और दूसरे भी तो हैं, उनके नाम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि तुरंत उस पर एक्शन होता है ना। हम सनातनी लोग जो हैं
हम चाहते हैं कि शांति से जो कार्य हो सके उसे शांति से करें। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वे आगे से इस बात पर संज्ञान लें, ध्यान दें कि हमारे मांस की जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर हमारे देवी देवताओं के नाम ना हो, और अगर इस प्रकार से कभी नाम दिया जाता है तो पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज, संत समाज इसका घोर विरोध करेगा। और आने वाले समय में हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे संत होने के नाते, संत समाज की तरफ से, सर्व नामदेव ब्राह्मण समाज की तरफ से, कि आगे ऐसी गलती ना हो, आगे से कोई भी ऐसा कृत्य ना करे। पक्षी के नाम को लेकर जो विवाद की स्थिति बन रही है उसमें हमारा पक्ष यह है कि लाल बहादुर शास्त्री पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय हरदा जो है वो डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री पाठ्यक्रम संचालित करता है, और हमारा अपना प्रशिक्षण पोल्ट्री फार्म है। और उस प्रशिक्षण पोल्ट्री फार्म में हमने जो बर्ड्स रखे हुए हैं उसमें एक बर्ड का नाम नर्मदा निधि है। तो ये नर्मदा निधि जो बर्ड है ये हमने NDVSU से हम लेके आए थे, और इस का जो नामकरण किया गया है या इसकी जो ब्रीड ये जो डेवलप की गई है, क्रॉस ब्रीड की बर्ड है, जिसको इस ब्रीड को डेवलप NDVSU द्वारा किया गया है, और इसका जो नामकरण किया गया है वो नामकरण NDVSU के प्रस्ताव पर ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा किया गया है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जुलाई रहेगी। PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चारुवा की कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए निशुल्क पंजीयन शुरू हो चुके हैं। वर्ष 2026 में होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे। विद्यार्थी की जन्म तिथि 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होना जरूरी है। आवेदन करने वाला हरदा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही सत्र 2025 में हरदा जिले के किसी शासकीय, अर्ध शासकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक व्यक्ति या उनके पालक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन 31 जुलाई तक। अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। DDA काजदे ने बताया कि सोयाबीन के लिए 766 रूपए प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 693 रूपए प्रति हेक्टेयर और अनसिंचित धान के लिए 651 रूपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम तय किया है। ऋणी और कालातीत कृषक कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक के माध्यम से बीमा करा सकते हैं।